तरह के मुद्दे तो काफ़ी हैं, पूरे करती नहीं गवर्नमेंट। कोई भी वादे कर जाती है, कागजों में पूरे कर लेते हैं और जनता भटकती रहती है। यहाँ तो खोखला कर रखा है गांव बस ही। तो पानी की निकासी नहीं है, कहीं भी कोई रास्ते ठीक नहीं है, आम आदमी परेशान है। इस बीजेपी से तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। सारा सीवर का पानी सभी सेक्टरों में, सभी गांव में, सभी कॉलोनियों में हम बढ़िया पानी नहीं पी रहे। हम अपने टट्टी पेशाब को वापस पी रहे हैं। अब देख लो कहीं भी जाके, बहुत अच्छे काम। जनता तो मुश्किल से देख रहे हैं कि 5-7 सीटें आने वाली हैं बीजेपी की। 5 से 7 सीटें वो तो कह रहे फिर बहुमत जमा लेंगे। कहाँ से जमा लेंगे भाई? अमेरिका से लाएंगे या आसमान से लाएंगे? ऐसे तो आज भी मैं सैनी साहब का देख रहा था। अब वो पीछे भी कहते थे 405 लोकसभा में, देख लिया कहाँ से 5 सीट कांग्रेस की आ गई। जनता जनार्दन है। देखो ये फैसले जनता करती है। किसान अपनी फसल लेकर जाता है, मंडी में बिकती नहीं है और कहते हैं एमएसपी पे 14 फसलें एमएसपी पे बिकेगी। अरे 2 फसलें हैं, उसको तो एमएसपी पे लेते हैं बड़ी मुश्किल, गेहूँ को और सरसों को। बाकी कोई भी फसल एमएसपी पे नहीं लेती। सब झूठे पुलंदे बना रखे इन्होंने। बनाने लगो तो एक वो निगम बैठा हुआ है, निगम का दस्ता है, वही करते हैं। का दस्ता आगे चेपीसी लगाया जाता है। भाई आप ये अनऑथराइज है, आपने परमिशन ली, आप इस जेई से बात करो। जेई से बात करते हैं, जेई साहब सीधा बोलता है आ जाओ जी ऑफिस में, आ जाओ 4-5 लाख रुपए लेके। अरे भाई ये बता, गरीब आदमियों ने मकान को बकाए या जेई को 5 लाख दे के आई? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। देश की शान हरियाणा और खेलों में जहां सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं वो जगह है हरियाणा। और अभी इसी हरियाणा में चुनावों का माहौल बन चुका है और वही माहौल जानने के लिए हम हरियाणा के जो गांव हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण लोगों से जानने आए हैं कि आखिर जो ये इलेक्शन की हवा है वो किस पार्टी की तरफ बैठ रही है। हालांकि ये भी जानना होगा कि पिछले 10 सालों में इन किसानों को और जो मेडल लाने वाला राज्य है यानी इन खिलाड़ियों को कितना क्या मिला और किस तरीके से जो वादे खट्टर सरकार ने, हालांकि वो सरकार जो है नायाब सिंह सैनी की है, लेकिन जो बीजेपी की 10 साल की सरकार थी उन्होंने इनके लिए कितना क्या किया और इस बार क्या अब हवा बदलने वाली है। यानी जो पलड़ा 10 सालों से बीजेपी की तरफ था वो क्या अब कांग्रेस की तरफ होने वाला है, या फिर दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भी पछाड़ा, कांग्रेस को भी पछाड़ा और सबसे आगे आके आई, क्या हरियाणा में भी अब वही खेला होने वाला है। हमारे बीच कई सारे लोग बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि आखिर उनका नाम, उनका परिचय और उसके बाद जानेंगे कि आखिर इस गांव का माहौल क्या है। सबसे पहले अपना नाम, आप परिचय दे दीजिए और क्या लगता है इस बार क्या मिजाज बन रहा है? माहौल तो कांग्रेस का लग रहा है इस बार। और मेरा वैसे विधानसभा पड़ती पटौदी जी, और मेरे यहाँ पे यानी बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने फाइट होगी। अब निकाल कोई भी ले जाओ सीट ने, लेकिन जो मतलब माहौल है उसका देहात का वो तो कांग्रेस तरफ ज़्यादा है। पिछली बार बीजेपी की तरफ ज़्यादा था और इस बार कांग्रेस तरफ ज़्यादा है। पिछले 10 सालों में क्या उम्मीदें बीजेपी से थी, क्योंकि लगातार 2 बार आपने बीजेपी को चुन के दिया कि आप राज कीजिए। ऐसा क्या हुआ जो हवा एकदम से बदली है कि अब सीधा कांग्रेस के लिए? क्या ऐसे वादे थे जो बीजेपी पूरे नहीं कर पाई? तो ये वादे तो सारे कोई गवर्नमेंट आ जाओ ऐसे पूरे होते हैं, लेकिन जैसे अब मैं तो किसान आंदोलन ही था, उसमें थोड़ा सा यानी ठीक नहीं हुआ। और ये जो किसानों के साथ जो हुआ था, जो लाठीचार्ज हुई थी, ये हुआ था, ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। इस कारण मतलब थोड़ा बीजेपी की तरफ से हमारा मतलब भंग हुआ है। आपने किसानों की बात करी, बीजेपी ने किसानों और खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा बजट देने की बात की थी हरियाणा में, वो मिलता हुआ दिखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि जो एक्चुअल बजट था वो तो हमने पेपरों के ज़रिए पता चला है कि मतलब उसको यानी गुजरात को ज़्यादा मिला है। बाकी ये बजट तो ठीक है, थोड़ा कम बत्ती स्टेट की उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से हो जाता है, लेकिन जो मिलना चाहिए था, जैसे जितने ज़्यादा मेडल लाता है हरियाणा उतना तो बजट नहीं मिलता ना हरियाणा में। बीजेपी पर एक आरोप है कि जो 36 बिरादरी है हरियाणा की, उनको बांटने का काम किया है, यहाँ जाटों के खिलाफ चीज़ें करी, ऐसा कहा जाता है।
और कहा गया कि अन्य जातियों को मतलब भिड़ाया गया यहाँ पर, जाटों और अन्य बिरादरियों को। देखो जी, ये तो राजनीति है, सब आदमी अपने हिसाब से करता है, हम इसमें ज़्यादा उसमें डीपली नहीं जाएंगे। हमने जो चीज़ अच्छी लगी वो हम बता देंगे, जो चीज़ नहीं लगी वो कर देंगे। क्योंकि राजनीति में देखो हर एक आदमी यानी अपने आप को जिताने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, वो उनका वो है। जो उसको ज़्यादा लोभा देगा दोनों की तरफ पब्लिक का ज़्यादा ये जुड़ाव हो जाएगा, जो कम लोग आएगा वो है। बाकी राजनीति पार्टियाँ तो आपने बेरा है, सभी बराबर होती हैं। क्या थोड़ी ज़्यादा बाबू जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार का? माहौल अब की बार कांग्रेस का। 10 साल में कितनी उम्मीदें टूटी, कितनी उम्मीदें बनी, क्या हुआ? उम्मीदें काफ़ी बढ़िया बनी है कांग्रेस की। बीजेपी से लोग नाराज़ हैं। बीजेपी से नाराज़गी की खास वजह क्या है? वो तो कहते हैं कि किसानों के लिए बहुत बजट हमने दिया, हमने पहलवानों का प्रोत्साहन किया, यहाँ पर कहा कि अन्य जातियों को भी हमने बढ़ावा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ढकोसले हैं, झूठे वादे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता इनसे नाराज़ है। जैसे बीजेपी यहाँ नाराज़ है, लेकिन क्या मोदी के नाम पर हरियाणा वोट दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम जिस भी राज्य में जाते हैं कहते हैं कि कैंडिडेट छोड़ो, राज्य छोड़ो, हम तो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है, मोदी के नाम से नहीं है वोटिंग अब विधानसभा में जो विधायक है उसके परिचय के हिसाब से वोट है। मतलब इस बार पूर्णतः राज्य चलेगा, मोदी या फिर अमित शाह का फेस नहीं चलेगा? नहीं, अमित शाह मोदी कोई नहीं चलेगा विधानसभा में। जो विधानसभा में जो कैंडिडेट होगा उसका खासकर उसका परिचय होगा। आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और कौन सी क्षेत्र से हैं आपके अलग क्षेत्र से? क्षेत्र के मुद्दे तो काफ़ी हैं, पूरे करती है नहीं गवर्नमेंट। कोई भी वादे कर जाती है, कागजों में पूरे कर लेते हैं और जनता भटकती रहती है। यहाँ तो खोखला कर रखा है गांव बस ही। तो पानी की निकासी नहीं है, कहीं भी कोई रास्ते ठीक नहीं है, आम आदमी परेशान है। इस बीजेपी से तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हाँ जी। अभी जो परिवर्तन आएगा, पिछले 10 सालों में पहले आपने क्या देखा और अभी क्या देखते हैं कि जो सरकार आएगी या जिसको चुनेंगे उससे क्या उम्मीद रखते हैं? वो तो आगे आने वाली सरकार क्या कदम उठाएगी उसके बाद पता चलेगा। पीछे की पूछो, आगे मैं वो तो होना जो भगवान जो आगे ही बताऊंगा। वो जो काम करेगी, अच्छे काम करेगी, जनता अच्छा कहलाएगी। अब काम जैसे पीछे भाजपा ने किया ऐसे करते हैं, जैसे इनका असर हो रहा है इनका हो जाएगा। आगे का हम कैसे तो आने दो सरकार को। पिछले 10 साल आप किस तरीके से देखते हो? पिछले 10 साल में जो भी काम जो भी काम इन्होंने किए ना, बहुत अच्छे काम किए। देखो ना बसई रोड का हाल देख रहे हो आप, कितना बढ़िया काम किया है। सारा सीवर का पानी सभी सेक्टरों में, सभी गांव में, सभी कॉलोनियों में हम बढ़िया पानी नहीं पी रहे, हम अपने टट्टी पेशाब को वापस पी रहे हैं। अब देख लो कहीं भी जाके, बहुत अच्छे काम किए हैं। सब कुछ मिक्स हो रहा है यहाँ पर। हमारा जीवन, अपने बच्चों का जीवन और अपना जीवन बचाना मुश्किल हो रहा है। पहले हमारे बुजुर्ग जो 50-60 साल पहले तालाब में पानी पीते थे ना, वो भी स्वच्छ था आज के पानी से। तो मतलब ग्रामीण इलाकों को और गर्दिश में डाल दिया बीजेपी ने। अरे ग्रामीण इलाकों का क्या, आप सेक्टर में जाकर देखो ना, सेक्टर के बुरे हाल है। आप सेक्टर 9 देखो, सेक्टर 9A देखो, सेक्टर 10 देखो, जलाबाला सीवर के पानी से भरे पड़े। कॉलोनियाँ जाकर देखो, कोई भी बस इनकलेव देखो, सूतनगर देखो, सरस्वती इनकलेव देखो, सबके बुरे हाल है। गांव का खुद बुरा हाल है। हमारे गांव के अंदर 60 करोड़ पंचायती रुपया था, जो हमारी लैंड पंचायत की लैंड निगम में गई थी ना, तो 2008 में वो पैसा भी निगम में चला गया। अब निगम में उसमें से ब्याज भी गांव में नहीं लगा है। सच पूछो तो गांव में ब्याज भी नहीं लगा है। फरियाद डालो, कोई पूछने वाला है नहीं। सब अफसर बिके पड़े हैं, सबको पैसा चाहिए। मतलब जो 60 करोड़ आया कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। पता क्या, निगम में चलेगा, निगम के पास है। मतलब उन्होंने कोई आपको रिकॉर्ड, कोई ब्यौरा नहीं दिया? ब्यौरा तो अरे भाई एक बात है, जब पंचायत का पैसा था, जब निगम आ गया था निगम में चलेगा। पहले पंचायत में था, वो पहले पंचायत के अफसर के पास था, पंचायत के FD में था, अब निगम के पास चलेगा। अब निगम के जाने बाद वो थोड़ी हमारे गांव में लगा, उसको कहीं भी यूटिलाइज करो। मतलब आपसे ही पैसा लेके फिर आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया? बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। आप देख रहे हो ना क्या किया यहाँ पर। हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी खोली नहीं, कोई रोड चौड़ा किया नहीं। बता आप देख लो व्यवस्था किया क्या इन्होंने। बस हवाई है, पेपर में निकाल दिया। हाँ बस ये है इनका, तो मोदी है तो मुमकिन है, नारे हैं बस। सबका साथ सबका विकास। यहाँ सभी जातों का भिड़ा दिया आपस में, जाट नॉन जाट, ऐसा बुरा हाल कर दिया समाज में, पूछो मतलब। ये तो चलो गुड़गांव के आसपास, तो फिर हमें अच्छे आगे जाके देखो
हरियाणा में टोटली बीजेपी के खिलाफ हो रहा है पूरी जनता। तो पूरी की पूरी छत्तीस बिरादरी जो पहले कहा जाता है कि बांट दिया था जिन लोगों को, अब साथ आ गए। हाँ, अब बिल्कुल साथ में आ गए, उनको पता लग गया, इनकी चाल का पता लगा। एक बात है, आप ये बताओ जनता को कब तक धोखा दोगी? एक समय सीमा होती है हर चीज़ की। जब आपको पता भी हमें ठगा महसूस किया जा रहा है, अगली योजना में फिर हमें ठग लिया, तो कौन आखिर एक दिन ना एक दिन सभी समझ तो आ ही जाती है ना। तो समझ आ गई जनता को। अब जनता तो मुश्किल से देख रहे हैं कि 5-7 सीटें आने वाली हैं बीजेपी की। 5 से 7 सीटें, वो तो कह रहे फिर बहुमत जमा लेंगे हम। कहाँ से जमा लेंगे भाई? अमेरिका से लाएंगे या आसमान से लाएंगे? ऐसे तो आज भी मैं सैनी साहब का देख रहा था, पीछे भी कहते थे 400 पार, लोकसभा में देख लिया, कहाँ से 5 सीट कांग्रेस की आ गई? तो जनता जनार्दन है। देखो, ये फैसले जनता करती है, हमारे आपके कहें जनता का मूड जो है, जनता अब जो ना परिवर्तित हो चुकी है बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए। और ख़ासकर हरियाणा का जो रूरल एरिया है, देहात, वो तो बिल्कुल ही एंट्री हो गया है। किसानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अब कभी कहते हैं 2-2 हज़ार रुपये बोनस डाल देंगे, कभी कहते हैं 3-3, 6-6 हज़ार रुपये इनके खाते में डाल देंगे। अरे भाई एक बताओ, 2,000 रुपये डालने से, 6,000 डालने से किसान का क्या होगा? अरे किसान की जो फसल है उसको मंडी में वाजिब दाम मिले, किसान के खाते में पैसा टाइमली आए हैं तो किसान खुश होगा। किसान के फसल के रेट बढ़ाए जाएं तो किसान खुश होगा। किसान अपनी फसल लेकर जाता है, मंडी में बिकती नहीं है और कहते हैं एमएसपी पे 14 फसलें एमएसपी पे बिकेंगी। अरे 2 फसलें हैं, उसको तो एमएसपी पे लेते हैं बड़ी मुश्किल, गेहूँ को और सरसों को। बाकी कोई भी फसल एमएसपी पे नहीं लेते, सब झूठे पुलंदे बना रखे इन्होंने। आप क्या कहेंगे? क्या मैंने सुना ही ना देता समझ से बात। बस कर लो बात। बोलो भारतीय और से भाई हम तो कांग्रेस की वोट दें खुल कर। हाँ वापिस हुड्डा आ सकते हैं। बिल्कुल, पूरे बहुमत से होगा, 70 सीट है। आप कितनी सीट दे रहे हैं? क्या मिजाज? भाई कभी कांग्रेस को देंगे हमेशा सही। हमेशा। लेकिन 10 साल तो बीजेपी का राज रहा। हाँ, राज में दी। उस समय क्या विकास देखा कि नहीं देखा? कुछ ना देखा भाई। अभी क्या उम्मीद है कि अगले 5 साल अगर चुन के लाओगे कांग्रेस को, कुछ काम करेगी वो? करेगी नहीं, क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। वापस से जो सरकार, क्या हुड्डा सरकार बननी है वापस से? हाँ बिल्कुल बननी चाहिए। इस सालों किसानों को क्या नुकसान हुआ इन सालों में? बस सारा नुकसान है, फसल पे गिरी ना टाइम पर, और कुछ नहीं। कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस पे वोट दें। ये 2 योजना देख ली ना, कुछ नहीं करे। मतलब पिछले 10 साल बेहाली रहे। बेकार गए 10 साल, अब का कांग्रेस को लाएंगे। जी भाई आप एक बात देखो ना, बसों पर लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास है, मोदी है तो मुमकिन है? अरे नारे से थोड़ी चलता है। ये बताओ, नारे से कोई चीज़ चलती है क्या? हर आदमी को भूख लगती है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी। आज अपने बच्चे को पढ़ा ले, बीटेक एमटेक कर लिया बच्चा, रोड पे घूम रहा, कोई जॉब नहीं है, हैं? प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो 6,000 रुपये दिखाते हैं। 6,000 मतलब वो कन्वेंस आने जाने का खर्चा लग जाता है। बहुत बुरे हाल हैं यहाँ। हमारी ये ज़मीन ज़्यादा सब एक्वायर कर ली और इसके नाम पे कुछ नहीं है। अरे एक बात है, जिस गांव की ज़मीन एक्वायर होती है, कम से बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, हैं? अब जब हमारे गांव में, बसई गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें 3 नौकर नहीं थे। कोई दिल्ली पुलिस में था, कोई हरियाणा पुलिस में था, कोई डीटीसी में था, कोई सीओडी में था, कोई एमईएस में था, कोई वाटर सप्लाई में था, कोई रोडवेज में था। हर गांव में 3-3 नौकरी थी। आज हमारे गांव में अगर इतना बुरा बेरोजगारी है, किसी युवा को नौकरी नहीं मिलती है। बस ये है, अपना गुजारा कर रहे हैं। किसी ने अपना भैंस पाल ली, दूध बेच कर गुजारा कर रहा है। किसी के थोड़े बहुत छोटे मोटे किराए के धंधे बन के की ज़मीन बिक गई तो ऐसे गुजार। बाकी नौकरी तो बिल्कुल ख़त्म कर दी सरकार ने। अच्छा, कोई आदमी किराए का बनाने लगो तो एक वो निगम बैठा हुआ है, निगम का दस्ता है, वो वही करते हैं। का दस्ता आगे चेपीसी लगा जाता है, भाई आप ये अनऑथराइज है, आपने परमिशन ली, आप इस जेई से बात करो। जेई से बात करते हैं, जेई साहब सीधा बोलता है, आ जाओ जी ऑफिस में आ जाओ, 4-5 लाख रुपए लेके। अरे भाई ये बता, गरीब आदमियों ने मकान को बकाए या जेई को 5 लाख दे का आई है? कमाई का अड्डा यहाँ पर बना लिया उन लोगों ने। बहुत बड़ा धंधा बना लिया इन्होंने। इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा जाल फैल गया इनका। कोई भी आदमी इनके खिलाफ बोलता तो उनके खिलाफ FIR कर देते। FIR
ये हमारे लमरदार बैठे, इनके ऊपर FIR। यहाँ कोर्ट में हम जाते हैं, पैसे लगती है, बहुत बुरा हाल है, पैसे रिश्वत के लिए मांगते हैं लोगों से। रिश्वत ना दो तो फिर आपके ऊपर ही कार्रवाई करें। चलान कर देते हैं, FIR करके चलान करते हैं और फिर कोर्ट के धक्के खाते रहो, फिर सील लगा देते हैं। मतलब इस बार आप सब मतलब हरियाणा ने सोच लिया है कि इस बार बीजेपी को जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को जवाब देना है, कांग्रेस को लेना है। जब आप ये बताओ 10 की 10 भाजपा की थी, पिछले 2019 लोकसभा में 10 की 10 भाजपा की थी, जब इनके विधानसभा में 40 MLA आई थी, 40 आए थे ना। इस बार 5 सीट कांग्रेस की हैं, 5 भाजपा की हैं, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लो क्या असर होगा इनका। ये कम से कम 65 सीट कांग्रेस के पास जानी है, विधानसभा से बीजेपी हारी हुई है, ठीक है। और 46 चलो आंकड़े इनके पास भी होंगे, 40 सीटों पर कांग्रेस अप है और बाकी पे डाउन है। और अभी देखना, अभी इलेक्शन शुरू होने अभी हुआ कहाँ है, अभी तो टिकट वितरण बाकी 3 दिन हो रहे हैं। टिकट वितरण जो हो रही, मैं एक सवाल करूंगा, जो टिकट वितरण लगातार हो रही है, जो बीजेपी ने अपने लोगों को दिए हैं टिकट, उसके बाद आप देख रहे हैं इस्तीफे लगातार चल रहे हैं। ये इस्तीफे उनसे नाराज होने के बाद इस्तीफे हैं या फिर वो समझ गए हैं कि अब कांग्रेस की लहर आ रही है? नहीं, जो भाजपा के टिकट के दावेदार थे ना, उनको अब ये दिखाई देगा कि आगे आने वाली सरकार कांग्रेस की है। आज से पहले किसी भी भाजपाई ने इस्तीफा नहीं दिया, आज से पहले 3 इलेक्शन हो लिए, किसी भी भाजपाई ने दिया इस्तीफा, लेकिन अब उनको पता है आगे आने वाली सरकार कांग्रेस की है, क्यों ना इसको छोड़ जाओ। और बहुत से भाजपा के प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिले निर्दलीय खड़े होंगे, तो निर्दलीय खड़े होंगे तो वोट डिवाइड हो जाएगी, भाजपा हार जाएगी। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बीजेपी कांग्रेस सीधी लड़ाई तो है, लेकिन यहाँ पर जो दुष्यंत चौटाला हैं, अभय चौटाला हैं, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अपना भी दबदबा बना सकें। क्या जेजेपी और आम आदमी पार्टी का भी कोई चांस है? देखो भाई, यहाँ पर जो लहर थी पहले थी इनकी, चौटाला साहब की लहर थी, दुष्यंत की लहर थी, अब इस एरिया में इनका इतना वजूद नहीं है। हाँ ठीक है, कोई जो कार्यकर्ता ईमानदारी से इनके साथ जुड़ा है वही वोट देगा, लेकिन ओवरऑल 80% लोग आज कांग्रेस की तरफ मूवमेंट कर गए, ठीक है। और वो ऐसा इनकी नीतियों से देख के, इनसे दुखी होकर, इनसे परेशान होकर लोग अब कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, और कांग्रेस में शिफ्ट होने से कांग्रेस को फ़ायदा होगा। अब आगे देखो क्या होता है। अब 8 काउंटिंग क्या को है, 8 को है ना, हाँ, तो 5 को वोट डाल देगा, उसके बाद 8 को पता लगेगा सच्चाई तो। लेकिन हमारे हिसाब से जो हम देख रहे हैं लोगों में रुझान है वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। अगर कांग्रेस जीतती है, बहुमत लाती है, तो आप लोगों की चॉइस क्या होगी कि कौन सीएम बने? वापस हुड्डा साहब बने कि उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा बने? भाई देखो, ये कांग्रेस हाई कमांड पर डिपेंड करता है, वो उनका काम है किसी को बनाए। मान ले कांग्रेस जीतती है तो जरूर नहीं है कि हुड्डा को बनाए, जरूर नहीं है शैलजा को बनाए। अरे किसी गांव से किसी आदमी को उठा के बना दो, 6 महीना बाद उसका इलेक्शन करा दो। अगर मान ले इनको आपत्ति है भाई हुड्डा नहीं चाहिए, शैलजा नहीं चाहिए, हमें राहुल नहीं चाहिए, हमें वो सुरजेवाला नहीं चाहिए, किसी गांव के बुढ़े को उठाओ गांव से, उसको बना दो, 6 महीना बाद उसको कहीं से इलेक्शन लड़ा दो, सारी जनता खुश हो जाएगी। आप एक बात है, 6 महीना तक किसी भी नागरिक को, जो हरियाणा का नागरिक को आप सीएम बना सकते हो ना, तो किसी को बना। यहाँ बीजेपी ने जैसे भजन लाल शर्मा को बनाया, वहाँ पर मध्य प्रदेश में बनाया। हाँ बता तो दिया ना, आप ऐसा ना, चलो उनकी पॉलिसी के हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते, उनकी क्या पॉलिसी है, क्या क्राइटेरिया, वो छोड़ो आप। लेकिन मेरा वक्तव्य मान लेगा ये तीनों नाराज हैं आपस में, इनका आपस में कुत्ते बिल्ली का बैर है, तो ऐसा क्यों ना करे, किसी गांव से जाके किसी बूढ़े को उठा लाओ, 90 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, 80 साल का हो, जिसकी सेहत ठीक हो, बोला भाई ये सीएम होगा हरियाणा का, सारी जनता को मानना होगा। 6 महीना बाद उसको कहीं से एमएलए का इलेक्शन लड़ा दो, जरूर है हुड्डा, जरूर है शैलजा, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सारी जनता खुश हो जाएगी। तो सुना आपने यहाँ पर लोगों के क्या विचार थे कि किस तरीके से यहाँ पर फिर दोबारा कांग्रेस जो है, भले ही अभी आंकड़ों में नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में और लोगों की बातों में वापसी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर साफ हो चुका है कि बीजेपी का जो 10 साल का शासन था वो किस तरीके से कुशासन था, यानी जो हरियाणा के ग्रामीण इलाके हैं किस तरीके से वो गर्द में गए, अब इसकी सच्चाई जनता के सामने है। अब यहाँ पर 5 अक्टूबर को जनता के हाथ में होगा कि आखिर वो सत्ता की चाबी किसको पकड़ाते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।